प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार है। ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने कहा था आपसे कि बड़ी जल्दी आपके सामने दूसरा वाला लेक्चर लेके आऊंगा, क्योंकि शुरुआत हमने की थी प्रतिशत से, परसेंटेज से। तो उसका एक दूसरा वीडियो के माध्यम से आपके सामने आने की कोशिश करूंगा आज। इस बात की मेरे को उम्मीद है कि जो बातें आपको शुरुआत में मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी, आपने उनको पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा और धीरे धीरे उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में जब परसेंटेज की शुरुआत की थी, तो मैंने आपको कुछ एक फ्रैक्शंस के बारे में बताया था, कुछ एक भिन्न के बारे में बताया था, मिश्रित भिन्न के बारे में बताया था कि मिश्रित भिन्न को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है, तुरंत कैसे तोड़ना है, प्रतिशत का फ्रैक्शन कैसे बनाना है, या आज उसके आगे और डिस्कशन करेंगे कि फ्रैक्शन से प्रतिशत कैसे बनाना है। लेकिन ये सभी तभी संभव होगा जब आपको जितने भी फ्रैक्शंस मैंने कराए थे वो याद हो। याद होने से मतलब है कि आपने उनको देखा हो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपको सारे के सारे फ्रैक्शन याद होंगे। याद से मतलब यहाँ मेरा फिर से यही है कि मैं इनको करवाऊंगा तो आपको सारे के सारे ये याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इनका यूज होगा। तो कृपया आप उन फ्रैक्शंस को देखिए, पढ़िए, समझिए। फिर कुछ नहीं पता लगता है तो हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि सर यहाँ पे आपकी गलती है, आप ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब पिछली बार लेक्चर दिया था मैंने आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए एक नई शुरुआत है, तो कुछ एक गलतियां हमसे अभी हो रही हैं। हालांकि हमारी तरफ से कोशिश की कोई गलती ना हो, लेकिन टेक्निकल इशू है, कोई लाइट का इशू है, नया काम है, शुरुआत की है। तो अगर उसमें कुछ गलतियां आपको इस लेक्चर में भी लगेंगी तो आप काइंडली मुझे आप बताएं, आप लिख के भेजें, व्हाट्सएप लिंक पे भेज दें। जहां आपके सामने ये वीडियो है वहां आप कमेंट कर दें कि यहाँ पे ये गलती आपसे हुई है। तो कृपया अगर आप बताएंगे तभी हम लोग अपनी गलती को सुधार पाएंगे। तो मेरे बच्चे, आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रतिशत की शुरुआत हमने कर दी थी। कुछ एक फ्रैक्शन जो मैंने आपको लिखवाए थे, समझाए थे, उनको एक बार फिर से लिखता हूं और आप देखिए अगर उसमें कुछ गलती है या आपको समझ नहीं आया है तो मैं दोबारा उसको आपको बताता हूं। देखिए, फ्रैक्शंस मैंने आपको बताए थे बच्चे, 1/2। मेरे बेटा ये था 50% के इक्वल। 1/3 ये था मेरे बेटा 33:1/3% के इक्वल। 1/4 ये था बच्चे 25% के इक्वल। 1/5 20%। 1/6 16:2/3%। 1/7 14:2/7%. 1/8 12:1/2%. 1/9 11:1/9%. 1/10 that is equal to 10%. हाँ क्या नहीं? 1/11 9:1/11%. 1/12 माफी चाहता हूं 8:1/3%. 1/13 7 से ही 9/13%. 1/14 यानी 1/14 7:1/7%. 1/15 6:2/3%. 1/16 6:1/4%. 1/18 5:5/9%. 1/19 5:5/19%. 1/20 यानी 1/20 5%. 1/30 3:1/3%. 1/40 2:1/2%. और बच्चों 1/50 दैट इज इक्वल टू 2%. यहां उन्हीं फ्रैक्शंस की मैं डिस्कस कर रहा हूं जो जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, जो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ फ्रैक्शन भी हैं, जैसे मान के चलिए 1/21 है, 1/24 है। वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां जो मैक्सिमम फ्रैक्शन जो लिखे हैं जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, मैंने सबसे पहले बच्चों देखो इसकी बड़ी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको 1/6 की।
1/9 की, 1/8 की, 1/11 की, 1/14 की, 1/15 की, 1/20 की, 1/30 की, 1/40 की, और 50 तो आप जानते हैं 1/50 का 2% परसेंटेज कैसे आया होगा। इन फ्रैक्शंस को उस दिन हमने समझा था, मैंने आपको ब्रेक करना भी सिखाया था, इसको ब्रेक कैसे करना है। अब आगे आप देखिए, मैंने आपको समझाया था कि ये तो सीधे सीधे फ्रैक्शंस है, यानी 1/1/1/1 अब कुछ बड़े फ्रैक्शन जैसे बनते हैं। तो उसकी शुरुआत पिछली बार हमने की थी। मान के चलिए कि मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम कि मेरे बेटा बताइए 3/5 का यानी 3/5 का प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। तो आपने समझाया था कि सर जो बेसिक फार्मूला आपने सिखाया था वो तो यही था कि फ्रैक्शन भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 का टेबल इसको काटता भी है, तो आपका आंसर आया था 60%। लेकिन ये जो था एक तो बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है। आपने तो फ्रैक्शन सीख रखे हैं, आप फ्रैक्शन को रोज पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको ब्रेक करना है थ्रू फ्रैक्शन। कैसे? हमें सॉल्व करना है 3/5 यानी 3/5। तो आप बेस को पकड़िए। आप बेस देखिए क्या है भाई, 1/5 कहां दिख रहा है, ये बेस में 5, और 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे बेटा, 20%। तो बच्चे अगर 1/5 यानी 1/5 इज इक्वल टू 20% है, तो यहां पूछा गया है 3/5 यानी इसका 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो भी तो 3/5 आएगा। तो बच्चे आप 20 का भी 3 टाइम्स कर दिए, वो हुआ 60%। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं बच्चे? और देखिए, मान के चलिए मैं आपसे पूछता हूं बेटा 4/5 यानी 4/5 को प्रतिशत में बदले, 4/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करें। तो आप फिर से कहेंगे सर 1/5 का तो हमें मालूम है, बेस को देखिए, बेस क्या है 5, 1/5 दैट इज इक्वल टू 20%। तो बेटा 4 टाइम इसका 4 गुना, तो 4 गुना कितना होगा बच्चे, 80%। हाँ कि ना? मेरी बात को समझे बच्चे आप? कुछ एक और फ्रैक्शंस को देखते हैं जो आसान वाले हैं, इजी है बिल्कुल। मान के चलिए मेरे बेटा मैंने आपसे पूछा मुझे 2/7 बताइए, 2/7 यानी 2/7 को प्रतिशत में बदल दिए। तो आप कहेंगे जी हम तो बेस चेक करेंगे। बेस मतलब 1/7, ये दिख रहा सामने 1/7, 1/7, 1/7 रिप्रेजेंट करता है 14:2/7%, और मुझे निकालना है 2/7 यानी इसका 2 गुना। तो बच्चे इसका भी 2 गुना करिए, आसान है। देखिए धीरे धीरे आप लिख के करिए, धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको थोड़ा और स्पीड के साथ करेंगे। तो अगर इसका 2 टाइम्स करना बच्चे तो 2 टाइम्स कर दो, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी लिखने का तरीका आप जानते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि 14:2/7% को लिखा जाएगा 14 + 2/7, और इसका कितने टाइम्स है ये, 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब ये दो जो नंबर है इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 ने 14 को किया तो 28, 2 ने 2 को किया तो 4/7। बोलिए 14 × 2 दैट इज 28, 2 2s are 4/7, और सारा मिला के बन गया बच्चों 28:4/7। तो 2/7 दैट इज इक्वल टू 28 से ही 4/7%। क्या इतनी सी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? देखिए रटना किसी चीज को नहीं है, खाली आप बेस को देखिए, बेस को देखिए, और शुरुआत में जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे करने की कोशिश कीजिए, आपको ये सारा का सारा समझ आएगा, सारा का सारा। कुछ एक और फ्रैक्शंस के ऊपर बात करेंगे, इनसे कंसर्न, जहां आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये फ्रैक्शंस याद भी हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए मैं बोलूं बच्चों 2/3 यानी 2/3 को प्रतिशत में व्यक्त करें, 2/3 को प्रतिशत में व्यक्त करें। तो आप कहेंगे हमें तो बेस चेक करना है कि बेसिक क्या है, और बेस ये कहता है कि 3 कहां दिखता है आपको, 3 दिखता है बच्चे यहां पर 1/3। तो आप 1/3 को पकड़िए, और आप जानते हैं 1/3 इज ऑलवेज इक्वल टू 33:1/3। अब थोड़ा मन मन में करने की आदत डालिए,
1/3 होता 33 से ही 1/3%, तो उसका कितने गुना होना बच्चे? 2 गुना। तो 33 से 1/3 का अगर 2 गुना आप करेंगे तो वो आपको मिलेगा 66 से ही 2/3%। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कुछ एक और फ्रैक्शन को लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 3/4, यानी 3/4 को प्रतिशत में व्यक्त करें, तो आप बेसिक को चेक करिए और बेस 1/4 कहां दिख रहा है? यहां, यानी 1/4 होता है मेरे बेटा 25%, तो उसका कितने गुना बच्चे? 3 गुना। तो आपका डायरेक्ट आंसर आया 75%। कुछ एक और फ्रैक्शंस को लेते हैं, आसान वाले हैं। देखिए बिना इसके आपके परसेंटेज नहीं चलेगी। आपको फ्रैक्शंस तुरंत याद होने चाहिए और उनके ऊपर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब क्वेश्चन आए और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको उस फ्रैक्शन को सॉल्व करना। बात क्लियर है बच्चे? फिर से देखिए, मान लीजिए मैंने आपको फ्रैक्शन दिया है 3/8, तो आपको बेस देखना है। बेस देखिए 1/8 कहां दिख रहा है? ये, और इसका परसेंटेज कितना है? 12.5%। 1/8 बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 12:1/2%। 1/8 जो शो कर रहा है वो कर रहा है 12.5% को, तो उसका कितना टाइम्स है बच्चे? 3 टाइम, तो 3 से गुणा कर दीजिए। जब आपने 12:1/2% को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से कुछ किया होगा, 12 + 1/2, ये मेरे बेटा परसेंटेज में और कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है? 3 से, तो 3 इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेगा। 12 3 36, 12 3 36, जमा 3 ने 1 को किया तो 3/2। और मैंने आपको समझाया था कि किसी भी मिश्रित भिन्न को, किसी भी सही भिन्न को अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं कि 36 से ही 3/2%, तो ये गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उचित भिन्न की बात की थी और उचित भिन्न का मतलब था ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, लेकिन यहां ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा। तो फिर से मन ही मन में इसको छोड़िए, 3 को 2 से भाग करके देखिए, 3 को 2 से, और जब आप 3 को 2 से डिवाइड किया होगा मन में तो आंसर आएगा 1:1/2, 1:1/2। तो 36 में सीधे सीधे एक जोड़ा, राइट आंसर इज 37:1/2%। देखिए मुझे आपको समझाना है तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, लिख लिख के कर रहा हूं, अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको और भी फास्ट कर पाएंगे। तो therefore you can say कि 3/8 is always equal to 37:1/2%। 37 से ही 1/2। क्या मेरी बात को बच्चों समझे हैं? जो मैं आपको बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, आपकी समझ में आ रहा है? और मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही थी कि हमारे लिए भी नया प्लेटफॉर्म है, शुरुआत में हमसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आप उन गलतियों को भी नोट करें, हमें बताएं कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं कि सर ऐसे नहीं, आप ऐसे पढ़ाएं, तो हम उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे ज़्यादा सिखाने वाले आप ही लोग हैं। ये सब कुछ जो हमने सीखा ये आप लोगों से सीखा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद करते हैं, ये आपने सिखाया है। तो बात इतनी सी है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, घर में बैठ के इस पे ऊपर काम करना है। और आपने देखना, आप जितने ट्रिक्स की बात करते हैं, आप उन ट्रिक्स को भी पीछे छोड़ देंगे, उससे ज्यादा फास्ट करेंगे। सिर्फ ध्यान दें और साथ साथ में करिए बच्चे। चलिए कुछ एक और फ्रैक्शंस की मैं बात करूंगा ताकि आपके, क्योंकि जब आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, जब आपके भाषा के क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारा का सारा यूज होगा, तब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए कुछ और देखते हैं बच्चे। मैं आपसे पूछता हूं 2/9 को प्रतिशत में बदलें, तो फिर से मेरी बात वही है कि आपने तो बेस चेक करना है कि सर जी 1/9 होता है 11:1/9%, 1/9 दैट इज इक्वल टू 11:1/9%। और बेटा उसके कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। तो 11 का 2 टाइम्स, 11 का दिमाग लगाओ, 11 का 2 टाइम 22, 2 1 जा 2, राइट आंसर इज 22:2/9%। 22 से ही 2/9%। मान के चले बच्चे, मैंने आपसे पूछा, बताओ बच्चे 4/9 को यानी 4/9 को प्रतिशत में बदलिए, 4/9 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/9 का परसेंटेज कितना होता है मेरे बेटा? 11:1/9%।
और ये उसका कितने टाइम्स है, कितने गुना है, 4 गुना, तो बेटे 4 से मल्टीप्लाई करिए मन मन में। योर आंसर इज 44:4 बाय 9%। क्या इतनी सी बात आप मेरी बच्चों समझ पा रहे हैं? बिना फ्रैक्शन को, बिना फ्रैक्शन का ज्ञान हुए आपको प्रतिशत का और प्रतिशत से कंसर्न जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की सीमा कोई नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, जिसमें छोटे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, बड़े लेवल के क्वेश्चन भी हैं, और उनको समझने के लिए आपको इन फ्रैक्शंस का परसेंटेज याद होना चाहिए। याद से मतलब अब रोज इनके ऊपर काम करेंगे, अब रोज काम करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाए, और मुझे लगता है अब तक आपको याद भी हो गए होंगे। जो चीजें बीच में छूटेंगी उनको क्वेश्चन के साथ साथ फिर साथ अपने मैं आपको बताता रहूंगा, आप घबराएं नहीं। ये तो था बच्चे कुछ एक जो आपने सीखा कि फ्रैक्शंस को प्रतिशत में बदलना, फ्रैक्शंस को प्रतिशत में बदलना। अब आपसे मैं पूछूं कि सर अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, यहां तो फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज में बदला, अब आएगा जी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलिए, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो बच्चे मैंने आपसे पूछा भी 35% को भिन्न में बदलिए, 35% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कहेंगे जी आपने एक बात तो हमें समझाई थी, क्या कि किसी भिन्न को, किसी फ्रैक्शन को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा किया जाता है, जो बेसिक है, जो रूल हमने बचपन में पढ़ा हुआ। और अगर कोई परसेंटेज आपको दे रखा है, कोई परसेंटेज मान लीजिए X% दे रखा है, और इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है, तो बच्चों डायरेक्ट इसको कितने से भाग कर देते हैं? 100 के साथ, जो बेसिक रूल है, जो बेसिक रूल। तो मान लीजिए 35% है, और अगर बेस से हमें करना है तो करना तो हमें ऐसे पड़ेगा कि 35 बटा क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा, फिर इसको काटना पड़ेगा, यानी 5 सत्ते 35 और 20 पंजे 100। योर आंसर इज 7/20। योर आंसर इज 7/20। लेकिन ये तो था एक बेसिक मेथड जो हमने स्कूल लेवल पे सीखा है। हम फ्रैक्शन किस लिए सीख रहे हैं? इसलिए कि तुरंत कर पाए। तो बेटा ध्यान देना और सोच समझ के मुझे जवाब देना। क्या हमने करना है? 35%। आंसर तो हमारा आया होगा 7/20। अब देखिए कि ये किसका बेस है? बेस का मतलब आप जानते हैं यार 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20, 5/100, 1/20। बोलो 5% का फ्रैक्शन, तो 5 का मल्टीपल कितना है? ये 5 का कितना मल्टीपल है बच्चे? 7, यानी 5 7 या 35। तो बेटा फिर इसको भी 7 से गुणा कर दो, 7/20। जैसे और कोई लेते हैं, मान लीजिए बच्चे मैंने लिया 40%, 1/5। अब दिमाग में किसका मल्टीपल है? 5 का। सर 5 का 1/5 होता है बच्चों 20%। तो 5 का कितने गुना बच्चे? 5 का कितने गुना बन रहा है? 40% 5 का कितने गुना बन रहा है? 8। अरे भाई 40% को हमें ब्रेक करना है किसमें? फ्रैक्शंस के अंदर। तो कितने गुना है ये? 5 का कितने? देखिए ना, मान लीजिए मैं 5% की 1/5 छोड़िए 5% की बात करता हूं, तो बच्चे वो आया था 1/5। अब ध्यान से देखिए, 5% इज 1/20। 5%, तो 5 का कितने गुना? 40। आप कहेंगे जी 5 का 8 गुना है बच्चों, यानी 5 8 40। तो मेरे बेटा यहां भी 8 से गुना कर दीजिए, 8/20। और चाहे तो काट के लिख लें, 2 4 8 and 2 20, 2 2 4, 2 5 10। योर फाइनल आंसर इज 2/5। देखिए जो बच्चे समझदार हैं वो इन चीजों को मन में भी करना जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा। अगर आप मन में शुरुआत में नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप लिख के करिए, मेरी तरह लिख के करिए। लिख के करेंगे तो आपको शुरुआत में तो वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा जब आप इसको 2 से 2.5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। ये तो थे कुछ छोटी परसेंटेज जो आप क्वेश्चन में भी सीख जाएंगे। मैं कुछ बड़ी परसेंटेज की बात करता हूं और उसको ध्यान से देखना। मान के चलिए यार मैंने आपसे पूछा बे 333 to 1/3%। ये एक परसेंटेज, एक प्रतिशत आपको दे रखा है और आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है।
फिर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे जी अगर ये छोटा होता, अगर ये छोटा परसेंटेज होता, मान लिया होता 2:3/5%, तो सर जी हम ये करते कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करते, यानी 5 2 10 और 3 उसमें ऐड करते, यानी 5 दूने 10 और 3 13, 13/5%, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते बच्चों, तो आपका फाइनल आंसर काट पीट क्या था 13/500। मेरी बात समझ रही समझ, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर ऐसा होता, लेकिन एग्जाम में करना है और 2 से 3 सेकंड में करना है, तो सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है। आप एक बात मेरे को बताइए, अगर इस नंबर को यानी 333 से ही 1/3% को बच्चे अगर मैं ऐसा लिख दूं 300% प्लस 33:1/3%, तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर नहीं, आपने बताया था कि बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई भिन्न या कोई पूर्णांक, कोई इंटीजर जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट वो मिलके बनता है ये वाला नंबर, यानी 333 से ही 1/3%। दूसरी बात, मैं आपसे कहूं बच्चों बताओ 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर जी 100 को 100 से डिवाइड कर लो, 1 होगा। मैं आपसे पूछूं 200% यानी 200% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100% का फ्रैक्शन 1 है, तो 200% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, 2। मैं आपसे कहूं तो 300% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी तो 3 होगा, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहां देखिए 300% का फ्रैक्शन कितना बताया बच्चों, 3 प्लस, और 33 से 1/3% आपको तुरंत याद आएगा सर जी 33 से 1/3 1/3 के एक होता है, तो 1/3 बच्चे इसमें ऐड कर दो, सॉल्व करिए, 3 3 9 प्लस 1, योर आंसर इज 10/3, यानी 333 से ही 1/3% को यदि भिन्न में बदलना है तो आपका फाइनल आंसर आएगा 10/3, और 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा। कुछ एक और परसेंटेज को देखिए जो बड़ी वाली है, धीरे धीरे बातें आपको समझ आएंगी। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 616:2/3% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो तरीका भी वही है। अब बच्चों ब्रेक करो, ये तो बेटा हो गया 600%, और इसको ब्रेक किया गया होगा तो बना मेरे बेटा 16:2/3%। अभी आपको समझाया कि अगर 100% का फ्रैक्शन 1 है, 200% का फ्रैक्शन 2 है, तो मेरे बेटा 600% का फ्रैक्शन कितना होगा, 6 प्लस, और 16:2/3%, ध्यान दीजिए 16:2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा, 1/6, 1/6, 6 6 36 प्लस 1, फाइनल आंसर है मेरे बेटा 37/6, यानी इसका जो भिन्न बनने वाला है वो बनने वाला है 37/6। बच्चों आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जो आपको मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से प्रेम चीजों को देखिए, आपको धीरे 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 सारा ही समझ आने वाला, और कोई मुश्किल नहीं है, ये आप जैसे बच्चे ही आगे इसको सारा सॉल्व करेंगे, और जितना बड़ा परसेंटेज होगा आप उसको सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे। बस आप ध्यान से चीजों को देखते रहिए और बारी बारी देखिए। मान लीजिए बच्चे मैंने आपसे पूछा 512:1/2%, थोड़ा मन मन में करने की आदत भी डाली, आपने कहा कि टूटेगा तो बनेगा 500%, और यहां टूटेगा तो बनेगा बच्चे 12:1/2%, 12.5%, और दोनों एडिशन में जाएंगे। 100% का फ्रैक्शन होता हुआ वो 1, तो 500% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 5, 12.5% यानी 1/8, फाइनल आंसर इज 41/8। बच्चों मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं, और ये मेरे को उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस घर में भी कर रहे होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और थोड़ा सा छोटा सा देखते हैं, एक और परसेंटेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों मैंने आपसे पूछा, तो आसान भाषा वाला बताता हूं आपको मैं, 405:5/9% को भिन्न में बदली, तो आप कहेंगे कि ये तो टूट गया 400% के साथ, 405 - 5 = 9, 9 - 5 = 5, 5 - 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 = 5, 5 - 5 = 5 =
और वो टूटा 5:5 बाय 9%। बेटा 400% का फ्रैक्शन हुआ 4, और 5 सही 5/9, 5 सही 5/9, 1/80। 18 का टेबल बच्चे 4 तक, 18 चौके 72 और एक हो गया 73, यानी 73/8। आपका आंसर आएगा मेरे बेटा 73/8। देखिए टेबल की बात, अगर यहाँ मल्टीप्लाई की बात चली, 18 4 72। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या है? एक तो आपको पहाड़े, आपको टेबल कम से कम 1 से 20 तक के टेबल, 1 से 20 तक के पहाड़े, और वो भी डबल। बच्चे ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, सिंगल डबल। क्योंकि ट्रिक्स तभी लगेंगे जब आपको टेबल भी आते हों। अगर आपको पहाड़े नहीं आएंगे तो आप शॉर्टकट या ट्रिक्स नहीं लगा पाएंगे। तो कोशिश करिए कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक के टेबल आप याद कर लें, रट लें, ताकि यहां जैसी जगह में आपको दिक्कत ना, 18 4 जा, 18 5 जा, 18 6 जा, 18 9 जा, यहां मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर यहां मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा तो वहां आपका क्वेश्चन लेट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि 1 से 20 तक के सिंगल और डबल पहाड़े आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। मेरी बात क्लियर है बच्चे आपको? देखिए बहुत कुछ ये लैंग्वेज के क्वेश्चनों में यूज होने वाला है, तो आप घबराए नहीं। ये जो मैं अगर कुछ छूट भी रहा है तो सारा लैंग्वेज में फिर से यूज हो जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत है। अब बताइए बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेटा 812 से ही 1/2 को भिन्न में बदलिए। तो आप कहेंगे सर ये टूटेगा 800% में, और वो रहेगा 12:1/2%। 800% का फ्रैक्शन यानी 100% का फ्रैक्शन 1 है, तो 800% का फ्रैक्शन कितना होगा? 8। और 12.5%, 12.5% बच्चे आपने कहां पढ़ा था? देखिए ध्यान से, 1/8। तो बच्चों आपका फ्रैक्शन बन के आया 65/8, 65/8, 65/8। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। ध्यान से देखिए, आपने जितने भी अभी तक फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदला शुरुआत में, जिसमें 3/4 या 4/7 या 3/7 या 3/5, आपने डायरेक्ट सोचा कि 1/5 था, उसका मल्टीपल करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मान लो यार मैंने आपको दे दिया भाई 23/12, ये भी एक फ्रैक्शन है, और आप मुझे इसको प्रतिशत में बदल के दिखाइए। तो आप कहेंगे जो आपने सिखाया ये था कि आप बेस को देखिए। तो बेस कितना बच्चों? 1/12, 8:1/3, 1/12, 8:1/3%, 8 से ही 1/3%, और उसका कितने गुना हो रहा बच्चे? 23 गुना। तो आपको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई तो कर देंगे, लेकिन समस्या यह है कि नंबर बहुत बड़ा होने वाला है। इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई आपके लिए या मेरे लिए करना थोड़ी सी मुश्किल है। हल्का सा आपको फील होगा कि यार 23 को पहले 8 से करना है, फिर इससे करना है, फिर डिवाइड करना है, उसको सही भिन्न में निकालना है, तो ये तरीका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है बच्चे? ध्यान देना मेरी बात पे कि आप इसको और आसान कैसे कर सकते हैं। आप ये देखिए कि 23 के पास ऐसा कौन सा नंबर है, इस 23 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 12 पूरा पूरा डिवाइड करता है, जिसको 12 पूरा पूरा भाग करेंगे? आप कहेंगे जी वो नंबर है 24, क्योंकि 12 का पहाड़ा 24 को काटता है, 12 दूने 24 होते हैं। तो क्यों ना इसको बच्चे ऐसे लिख दिया जाए 2 - 1/12। ध्यान देना मेरी बात में, कैसे किया मैंने, जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा 23 के नजदीक, 23 के आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिसे 12 पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो आपने कहा जी वो नंबर है सर जी 24। 24 मतलब 24 जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, 24 जिसको 23। इसका मतलब 12 का टेबल बच्चों कहां तक गया? 2 तक, इन्हें 12 2 24। एक नंबर बड़ा है, आप घबराए नहीं, सिर्फ सिखा रहा हूं। बड़े में से छोटा माइनस करना बच्चे, कितना बचा? 1। और 1 भी किस चीज का? माइनस का, क्योंकि जब माइनस होगा तो माइनस का बड़ा चिन्ह आएगा।
तो बिना इसको ऐसे लिख दिया गया 2 माइनस 1 बाय 12, 2 माइनस 1 बाय 12, फिर 12 दूने 24 में से एक गया 23/12। हाँ कि ना? अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने सिखाया था कि 100% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 1। तो बच्चे फिर 200% का फ्रैक्शन कितना रहा होगा? 2। यानी एक फ्रैक्शन से बनता है 100%, तो 2 फ्रैक्शन से कितना बना होगा बच्चे? 200%। तो इसका मतलब इस 2 की जगह लिख सकते हैं 200%। बोलिए हाँ कि ना? माइनस 1/12, और बेटा 1/12 किसके इक्वल होता है? 8:1/3%। 8 से ही 1/3%। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब आपको माइनस करना है, तो ध्यान देना माइनस कैसे करना है। आपको 200% में थे 8 से 1/3% माइनस करना है। तो आप ध्यान रखें कि आप 200 में से 8 नहीं, 200 में से 8 नहीं, एक नंबर ज्यादा सब्ट्रैक्ट करें। यानी 8 से अगला नंबर क्या होता है? 9। तो 200 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 191, 191। और इन दोनों का अंतर लिख दीजिए। 3 और 1 का अंतर कितना होता है बेटा? 2, 2/3%। कुछ बात आपको बच्चों क्लियर हुई है जो मैंने आपको समझाया? मैंने आपको समझाया कि 23/12 को अगर पुराने वाले मेथड सॉल्व तो तभी भी होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप इसको और आसान बनाने के लिए मैंने क्या समझाया कि 23 के नजदीक कोई नंबर देखिए। आप प्लस में भी कर सकते थे, ऐसा नहीं, मैं प्लस में भी आपको बता दूंगा। 23 के नजदीक वो नंबर जिसको 12 पूरा पूरा भाग करता है, वो था जी 24। तो 24 मतलब बड़ा नंबर, एक बड़ा नंबर। तो जब आपने माइनस किया तो बना जी 2 माइनस 1/, यानी 12 दूने 24 में से एक गया 23/12। अब 2 शो करता है बच्चे 200% को, और 1/12 8 से 1/3%। तो 200 में से 8 नहीं घटाना, एक नंबर ज्यादा, एक नंबर बड़ा, यानी 9 घटाओ, वो बचा 191, और इन दोनों का अंतर लिख दीजिए भाई। 3 में से एक गया 2, और नीचे यही डिनोमिनेटर 191 is to 2/3% is your right answer। यानी कोई अगर आपसे कहे कि 23/12 को प्रतिशत में बदलिए, तो बच्चे आपका जो आंसर होगा वो होगा 191 is to 2/3%। 191 से ही 2/3%। क्या इतनी सी बात बेटा आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? एक और एग्जांपल देखिए, उससे ज्यादा समझ आएगा। बच्चे मैं आपको बोलता हूं 25/12, इसे आप प्रतिशत में बदलिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? आप प्लस में भी ले सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। तो इसके नजदीक कौन सा नंबर था बच्चे जो 12 जिसको डिवाइड करता है? वो है 24। तो बेटा नंबर कुछ ऐसा बनेगा 2 माइनस, या प्लस में भी ले सकते हैं आप, 2 + 1/12, तब भी 25/12 आता है बच्चे। ध्यान देना भाई, 12 दूने 24 और 1 25/12, यानी 25 के नजदीक कौन सा नंबर था इसको डिवाइड? 24। तो 12 दूने 24, एक कम हुआ 1/12 लिख सकते हैं आप। माइनस में भी कर सकते हैं, तो आपको एक नंबर और बड़ा लेना पड़ेगा, जो आपको आसान लगता है। अब देखना बच्चे, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 200% को, और 1/12 अभी आपने सीखा 8 से ही 1/3%। अब वो गलती नहीं करनी है, वो अगर माइनस होता तो एक बड़ा नंबर, प्लस में तो आप जानते डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये बचेगा 208 से ही 1/3%। आप माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक आएगा। जैसे मान के चलिए नंबर और लेते हैं, मान लीजिए बच्चे मैंने लिया 47/12, या कुछ और नंबर लीजिए। आपने नंबर ले लिया 35/, मान लीजिए 35/30 ले लिया, 35/13। अब देखिए 35 के नजदीक नंबर या 35 के पास में कौन सा नंबर है जिसको 13 पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं? आप कहेंगे जी 13 × 39 होता है, 13 × 39 होता है, या इसको कम कर लीजिए, डरिए मत, आप ऐसा कर लीजिए 35 को आपसे 13 से कर दें, 13 × 39 ज्यादा होगा, 13 दूने 26 भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका नंबर थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाएगा। यानी जो बनेगा ये बनेगा 2 + 9/30। यहां आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? पहले आपको 1/13 ढूंढना पड़ेगा, उसका 9 गुना करना पड़ेगा। तो आप वैसा ना करें, आप इसको आसान बनाएं,
आप देखिए कि इसके पास में कौन सा नंबर है, तो आप लीजिए 39, 13 तिये 39, 3 माइनस 4/13, 13 तिये 39 और 39 में से 4 गए 35/13, या पूरा रहा। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? 300%। 100% का फ्रैक्शन 1 है, 200% का फ्रैक्शन 2 है, तो 300% का फ्रैक्शन कितना रहा होगा? 300% किस फ्रैक्शन से बना होगा? 3 से। 3 ही 3 और 1/13। एक आप दिमाग बढ़ाना पड़ेगा आपको भाई, 1/13 7 से ही 9/13, तो उसका 4 गुना। 1/13 7 से ही 9/13, तो उसका 4 गुना। देखिए 1/13 7 से ही 9/13, तो बेटा उसका 4 गुना कर दो। फिर 7 चौके 28 प्लस 36/13, फिर 9 चौके 36, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 तिया 39, 13 दूने 26, 20। देखो मेरी बात को आप समझिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ी जा रही है। आप छोटा नंबर लीजिए फिलहाल, आप लीजिए, मान के चलिए आपने लिया 35/8। अब आप करके देखिए, 35 के नजदीक कौन सा नंबर है बच्चे तो डिवाइड होता है 8 से? आप कहेंगे 32 डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो 8 चौका 32, बोलिए बचा कितने? 3, 3/8। ध्यान दीजिए बे 8 चौका 32 और 3 35, 4 शो करेगा बच्चे 400% को, प्लस 1/12 12.5% और उसका 3 गुना 37 ही 1/2%। भाई 1/8 होता 12.5, 12.5 का 3 गुना 37.5%। अब आप जोड़ सकते हैं, फाइनल आंसर आपका आएगा 437:1/2%। देखिए शुरुआत में ये बातें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस रोज मैं करवाऊंगा, ये सारा का सारा मामला आपको समझ आने वाला है। और इन केस अगर आपको इसमें दिक्कत अभी आ भी रही है, नहीं भी समझ आ रहा है, तो काइंडली आप इसे छोड़ दें, अभी इसको ना पकड़े, छोटे छोटे नंबर्स को पकड़िए। तो मेरे बच्चे आपने कुछ चीजें ये सीखी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है। दूसरी बात मैंने आपसे अभी कही कि हो सकता है कुछ बातें अभी आप आपको मिस कर रही हैं, समझ नहीं आ रही है, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी, मैं बड़ी कैलकुलेशन में आपको डालना, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपका छोड़ दिया। जब आप लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे, भाषा के क्वेश्चन करेंगे, तो अब ये सब बातें वहां पर सीखना शुरू कर देंगे, ये अपने आप ही वहां पर बातें आपको याद आएंगी और मैं साथ साथ में आपको कराऊंगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। दूसरा, उस दिन आपने एक लास्ट लेक्चर में एक बात सीख ली थी कि फ्रैक्शन का प्रतिशत से रिलेशन क्या है। मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये 20% मान के चलो कोई परसेंटेज है और उसका फ्रैक्शन होता है बच्चे 1/5। तो मैंने आपको कहा था इस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू भी माना जाता है, या इसको बोला जाता है कुल मान, मूल मान, स्थायी मान, शुद्ध मान, ये असली वैल्यू होती है। और इसका इससे रिलेशन है, यानी 5 का 20% हमेशा कितना होता है? 1। 5 का 20% सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। यानी ये जो है ये इन दोनों का प्रतिशत परिणाम है, ये जो है ये इन दोनों का प्रतिशत परिणाम है। कोई और सा भी ले ले, मान के लिए आपने ले लिया 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो याद रखना 4 का 25% हमेशा 1 होगा। 25% ऑफ 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये जो है ये इन दोनों का प्रतिशत परिणाम है और इसको बोला जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, इसको बोला जाएगा ओरिजिनल वैल्यू। कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यार, देखना ध्यान से, मैंने यहां पे लिखा है एक नंबर 1/5, आप परसेंटेज को छोड़िए। आप मान के चलिए कि मेरे पास कुल धन जो है वो 5 यूनिट है, कुल पैसा जो है, कुल पैसा जो है वो 5 यूनिट है। अगर मेरे पास कुल यूनिट, कुल पैसा अगर 5 यूनिट है, 5 रुपए नहीं 5 यूनिट है, तो उसका एक भाग मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, आपको दिया। अगर कुल पैसा मेरे पास 5 था तो उसका एक भाग मैंने आपको दिया, तो बच्चे अब मेरे पास भाग बचा कितना? 4 यूनिट। तो यही बात तो मैं यहां समझा रहा हूं कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मान लीजिए 5 मेरे पास कुल धन था, उसका 20% यानी 1 मैंने आपको दे दिया, तो बच्चा मेरे पास बचा कितना है? 4 यूनिट। हाँ क्या? और ये सारे के सारे नंबर जो हैं बेसिकली ये फ्रैक्शंस हैं, ये रेशो हैं। देखो यार 1/2 का मतलब क्या होता है? 1:2।
1/3 का मतलब क्या होगा 1:3, 1/4 का मतलब क्या होगा 1:4। तो रेशो यूनिट दिस इज ऑल सेम। यूनिट मतलब कितनी इकाई, 5 इकाई, 5 इकाई, 5 इकाई। क्या इतनी सी बात बच्चों आपकी समझ में आई है या नहीं आई है? और नहीं भी आई है तो घबराए नहीं, ये तो बिल्कुल आसान है। अगर आपको फ्रैक्शन बनाने में या प्रतिशत को कन्वर्ट करने में, कुछ एक क्वेश्चन आपके पीडीएफ डाल दूंगा जहां आप कोशिश करें। अगर आपकी समझ में नहीं आएंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से यहाँ करवाया जाएगा। तो आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें कि हमें जी थोड़ा सा समझ नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ कुछ आगे पीछे नहीं, कोई बात नहीं, छूट गया तो छोड़ दो, उसको मैं फिर से दोबारा, और रोज रोज करवाऊंगा ये सब, रोज मैं रोज लिख के दूंगा यहाँ पे, ये रेपिटेशन पे जाएंगे सारे के सारे। अब देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन का प्रतिशत से या परसेंटेज से थोड़ा बहुत रिलेशन भी पता लगा, तो मैंने उस दिन आपसे एक बात की थी कि इनको भाषा में, इनको लैंग्वेज में कैसे डालना है, इनको लैंग्वेज में किस तरह से दिखाना है। तो देखो यार, एक मैंने आपको क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन समझाया था कि मान के चलिए ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। दो कोई आदमी है, राम श्याम, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर कुछ भी है, और लैंग्वेज में आपसे बोल रहा है कि मिस्टर एक्स इनकम, मिस्टर एक्स इनकम यानी मिस्टर एक्स की आय इज, कोई सा भी परसेंटेज लीजिए, 16:2/3% मोर देन मिस्टर वाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन और भी बनेंगे अच्छे अच्छे, कि मिस्टर एक्स की इनकम मिस्टर वाई की इनकम से 16 से ही 2/3% ज्यादा है। मिस्टर एक्स की आय मिस्टर वाई की आय से 16 से ही 2/3% ज्यादा है। मिस्टर एक्स की आय मिस्टर वाई की आय से 16 से ही 2/3% ज्यादा है, मोर है। देन वाई व्हाट परसेंट Mr. Y is less than that of Mr. X। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिशत में मिस्टर Y जो है वो मिस्टर X से, क्योंकि यहां लिखा था X Y से ज्यादा है, तो पूछ रहा है Y X से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत, यानी आंसर जो आपसे पूछा गया वो परसेंटेज में पूछा गया है, दिया भी परसेंटेज में है और पूछा भी परसेंट। आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन है कि मैं आपसे 25% ज्यादा कमाता हूं तो आप मेरे से कितने परसेंट कम कमाते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं आपसे 12.5% ज्यादा कमाता हूं तो आप मेरे से कितने परसेंट कम कमाते हैं, या मैं आपसे 33 से 1/3% कम कमाता हूं तो आप मेरे से कितने ज्यादा कमाते हैं। कंपैरिजन है, तुलना है, और जहां कहीं भी तुलना की बात चलेगी, रेशो की बात चलेगी, कंपैरिजन की बात चलेगी, आपको 100% फ्रैक्शन का यूज करना है और क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में निकालना है। क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में निकालना है। आज इस बात को समझे कि इसको सॉल्व कैसे करना। अब ध्यान देना, उसने बोला जी मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। बोलता है मिस्टर एक्स की आय मिस्टर वाई की आय से 16 से ही 2/3% ज्यादा है, ज्यादा कमाता है। आप कहेंगे जी 16 से ही 2/3% तो नंबर जान पहचान का है, और इसका फ्रैक्शन भी हमें मालूम है कि 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता 1/6। तो आप लिख लीजिए 16:2/3%, 16 से ही 2/3%, और इसका फ्रैक्शन होता है दोस्त 1/6। और आप ये भी जानते हैं 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1। अब पूछा गया था मिस्टर एक्स वाई से 16:2/3% यानी 16 से ही 2/3% ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा आय है, किससे, वाई से। इस वैल्यू को असली वैल्यू माना जाता था, ओरिजिनल वैल्यू, यानी अगर मिस्टर वाई जिससे, जिनके, वो नंबर ये वाला है। यदि मिस्टर वाई 6 यूनिट कमाते थे तो मिस्टर एक्स इन से 16 से ही 2/3%, और 6 का 16 से ही 2/3% होता है 1 ज्यादा कमाता है। यानी वाई अगर 6 यूनिट कमाता है तो वो उसका 16 से 2/3% 1 ज्यादा कमाता है। तो बच्चे वो कितने यूनिट कमाता है, 7 यूनिट कमाता है, 1 ज्यादा। अब उसने अगली लाइन में पूछा है वाई व्हाट परसेंट मिस्टर वाई इज लेस देन दैट ऑफ एक्स,
मिस्टर वाई एक्स से कितने परसेंट कम कमाते हैं। तो बेटा यूनिट वाइज मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से कितना कम कमा रहे हैं भाई, ये मान के चलिए 6 रुपए कमा रहा है, ये 7 रुपए कमा रहा है, तो वाई एक्स से कितना कम कमा रहा है, तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट कम कमा रहा है। कौन, वाई। किस से, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष में बात हो रही है वो कौन है, एक्स, जिससे 1/7 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप तो सीख चुके हैं कि 1/7 सर ऑलवेज इक्वल टू 14:2/7%। इसका मतलब मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स से 14 से ही 2/3% कम कमाता है, कम कमाता है। क्या आप इस बात को समझ पाए बच्चे? एक एग्जांपल और देखिए। एक और एग्जांपल देखिए बच्चे। कृष्णा, कृष्णा KRISHNSHANA बोलता है कोई कृष्णा है वो राधा से, तो भगवान की बात चल रही है, कृष्णा राधा से 33 से ही 1/3% कम कमाता है। द इनकम ऑफ कृष्णा इज 33:1/3% लेस देन ऑफ राधा। कृष्णा जो है वो राधा से 33 से 1/3% कम कमाता है। तो आप मुझे बताइए कि राधा कृष्णा से कितने परसेंट अधिक कमाती है। राधा कृष्णा से कंपैरिजन है, कितने परसेंट अधिक कमाती है। तो आप कहेंगे जी 33 से 1/3% का फ्रैक्शन तो आपने बता ही दिया था, दैट इज इक्वल टू 1/3, और 3 का 33 से 1/3% होता है 1। कृष्णा राधा से 33 से 1/3% कम कमाता है, किससे, राधा से। यदि राधा मेरे बेटा 3 यूनिट कमाती है, ये असली वैल्यू है, कुल मान है, तो कृष्णा उससे 33 से 1/3% कम कमाता है, यानी 3 का 33 से 1/3% होता है 1 कम कमाता है। तो कृष्णा कितना कमाता है, 2 यूनिट। अरे हाँ क्यों? तो बच्चे यूनिट वाइज देखो, राधा कृष्णा से कितना ज्यादा कमा रही है। आप कहेंगे राधा कमा रही है 3 रुपए, ये कमा रहा 2 रुपए, तो राधा 1 रुपए ज्यादा कमा रही है। किससे, कृष्णा से, जिसके रिस्पेक्ट में बात 1/2। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं ना 1/2 50% के बराबर होता है, 50%। मन ही मन में। बच्चों इतनी सी बात आप मेरी समझ पाए हैं? ध्यान से बड़े प्रेम पूर्वक आप घर में इन चीजों को देखिए, बारी बारी सॉल्व कीजिए, और जहां आपको दिक्कत आती है आप लिख के दीजिए। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें मैंने फिर से समझाऊं, अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हैं, स्पेशली बड़े वाले जैसे 23/12 36/13 तोड़ना नहीं आ रहा, उसको छोड़ देना। आप फिलहाल इन पे ध्यान दीजिए, छोटे छोटे फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए जो पहले करवाए, और एक कंपैरिजन पे ध्यान दीजिए। कंपैरिजन मैंने कैसे किया, और आपको पीडीएफ के थ्रू भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आप उन क्वेश्चन की शायद क्वेश्चन डाले भी गए होंगे, प्रैक्टिस करें। नहीं आता है तो आप लिख के भेजें कि सर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहे हैं, उनको टिक करें, हमें बताएं, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन एक साथ साथ में सॉल्व करा दूंगा। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें बच्चों, लगातार इन फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा लेवल हाई होता जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कृपया आप इन चीजों को बारी बारी देखें और हमारी गलतियों में भी सुधार करें, हमें बताएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। तो कृपया आप इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने कमेंट में हमें बताएं कि आपको कितना समझ में आया है। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।